एपिस्टेमोलॉजी किसके साथ डील करती है? नॉलेज के साथ, यानी जो नॉलेज से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन किसके अंदर मिलता है? एपिस्टेमोलॉजी के अंदर। और मेटाफिजिक्स के अंदर सारी चीजें रियलिटी से, रियल चीजों से कनेक्ट हैं। तो इट डील्स विद रियलिटी। नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग नेचर जो है एलोन इज अल्टीमेट रियलिटी, यानी प्रकृति ही परम वास्तविकता है कि भाई अगर सबसे ऊपर कोई चीज है ना तो वो क्या है? नेचर है, प्रकृति है। एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ नेचर एंड बिकम्स वन विद इट, यानी सब कुछ प्रकृति से उत्पन्न होता है और उसी में समाहित हो जाता है। देखो सही बात है, हम इस दुनिया में आए, हम नेचर से कनेक्ट हुए, इस दुनिया में ही खत्म हो जाएंगे। तो यानी सब कुछ तो प्रकृति से ही, और हमारी खाने की चीजें जो है, फल हैं, सब्जी हैं, वो प्रकृति से ही मिल रही हैं और प्रकृति में ही खत्म हो जाती हैं, है ना। तो प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं है, ना इसके पीछे कुछ है और ना ही इससे बाहर कुछ है। ये मानते हैं, ये रियलिटी मतलब ये सच मानते हैं। तो इसके नारे हैं कि प्रकृति की ओर लौटो और समाज की बेड़ियां तोड़ो, यानी बैक टू नेचर, नेचर से जुड़िए। भौतिक प्रकृतिवाद भौतिक दुनिया को वास्तविक दुनिया मानते हैं, यानी ये क्या है? प्रकृतिवादी जितने भी थे, जितने भी नेचुरलिज्म के, ये मानते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड रियल है, यानी जिसमें हम रह रहे हैं यही सच है, जो भी सच है। इससे परे जो है वो हमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। ये हम देख रहे हैं, नेचर से जुड़ रहे हैं, नेचर में ही खत्म हो जा रहे हैं। तो यानी इन्होंने माना है कि मटेरियल वर्ल्ड ही सच है। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय और संपूर्ण ब्रह्मांड इसमें शामिल है। वे भगवान, आत्मा और दिव्य आत्मा में विश्वास नहीं करते, यानी ये मानते हैं ना तो ये भगवान को मानते हैं, ना आत्मा को मानते हैं, ना दिव्य आत्मा को मानते हैं। ये कहते हैं कि प्रकृति के जो नियम हैं वो कभी नहीं बदलते, जो रूल हैं वो चलते आ रहे हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड इसमें शामिल है। ठीक है। अब जैसे कि बच्चा है, बच्चा कंसीव करने के 9 महीने 10 महीने में होता है, तो ये प्रकृति का नियम है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, आप लोग चेंज नहीं कर सकते। या जो बच्चे की ग्रोथ है जिस तरीके से चलती है वो नियम है, वो एक तरीके से प्रकृति के ही नियम है, वो नेचुरल चीज़ें, ना तो हमारे हाथ में ना किसी के हाथ में, जैसे चलते आ रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, तो ये चेंज नहीं हो सकते। ऐसा तो है नहीं आने वाले टाइम में किस 6 महीने का बच्चा चलने लगेगा, 4 महीने का बच्चा चलने लगेगा, नहीं, आज से पहले भी नहीं चला, आगे भी नहीं चलेगा। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है कि नेचुरलिस्ट बिलीव दैट वी गेन नॉलेज थ्रू सेंसेस एंड सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी ये क्या मानते हैं कि ज्ञान कहाँ से मिलेगा। एपिस्टेमोलॉजी किससे डील करता है? ज्ञान में। तो ये कहते हैं ज्ञान किससे मिलेगा? हमारे सेंस ऑर्गन से, हमारी इंद्रियों से। ऑल द ट्रुथ कैन बी नोन थ्रू सेंसेस, यानी जो भी सच है वो हम अपने आंखों से, कानों से सुन के देखेंगे। ठीक है। और ये बुकिश नॉलेज के अपोजिशन में थे, यानी बुक को नहीं मानना, किससे? नेचर से कनेक्ट करना है। इनके अकॉर्डिंग एक्सियोलॉजी क्या है? एक्सियोलॉजी डील करती है किसके साथ? वैल्यूज से। और वैल्यूज किससे आएंगे? ऑल वैल्यूज रिसाइड्स इन नेचर, यानी सारी चीजें किससे आएंगी? नेचर से आएंगी। तो इन्होंने कहा है, स्लोगन दिया है, टू फॉलो नेचर। ठीक है, यानी प्रकृति का अनुसरण करें। ठीक है। तो ये सिंपल फिलॉसफी थी। आगे अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। नेचुरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी जो ज्ञान है वो किससे मिलता है? हमें इंद्रियों से मिलता है, देख के, कानों से सुन के, टच करके, फील करके, ये सारी चीजें। मटेरियल वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड है, यानी जो भौतिक जगत है, जिस संसार में हम रह रहे हैं वो ही सच है। सुपर नेचुरलिज्म इज डिनाइड बाय नेचुरलिज्म, यानी जो दिव्य आत्मा है उसको इन्होंने नकार दिया। इन्होंने कहा कि कोई भगवान नहीं होता, जो भी कुछ है वो नेचर है, हमारी आंखों के सामने है। लॉज ऑफ नेचर आर अनचेंजेबल, यानी जो प्रकृति के नियम है वो कभी नहीं बदलेंगे, वो क्या है? अपरिवर्तनीय है। जैसे कि लॉज ऑफ नेचर ये क्या है कि हम पैदा हुए हैं और हमें मरना भी एक दिन, तो एक तरीके से ये क्या है? सच हो गया। तो ये लॉज ऑफ नेचर जो है अनचेंजेबल है। साइंस रिवील द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, लेकिन बहुत बार हमें साइंस की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो हिडन ट्रूथ हैं उन्हें कौन बाहर लेके आता है? साइंस लेके आता है। ठीक है। तो यही